हेलो एवरीवन, दिस इज हरकीरत सिंह फ्रॉम यूएल एजुकेशन मोगा एंड आज इस वीडियो में प्रीमियर वीडियो है आपके लिए। आप देख सकते हो 7 बजे लाइव हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं एंड आपको एजुकेट करते हैं ऑन आईएलटीएस टेस्ट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट आईएलटीएस राइटिंग का कल हमने टास्क 2 किया था। उसके पहले परसों हमने रीडिंग की थी जिसमें हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को फॉल्स करने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 1 व्हाट इज टास्क 1। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रॉम बेसिक्स कि 150 वर्ड का एक टास्क होता है। एकेडमिक आइल्स की बात करते हैं, सो वी हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग। हमको प्रेजेंटेशन देनी होती है किसी चीज की। राइटिंग टास्क 1 में 150 शब्दों में we have to deliver a presentation in 150 words in written form, जहां पे हमको वो वाले वर्ड यूज करने हैं जहां से प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी बन के निकलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं आज का टास्क क्या है। बहुत सारे तरीकों के टास्क आ जाते हैं जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, बार, मैप और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हमको आते रहते हैं जब हम आइल्स राइटिंग टास्क 1 करते हैं। आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है। एक एक करके हर लाइव वीडियो में जैसे जैसे बारी आती जाएगी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, अलग अलग टॉपिक्स आपको करवाता रहूंगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बिकॉज वी डिलीवर यू द बेस्ट आइल्स एजुकेशन इन द एंटायर कंट्री इंडिया एंड हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर हर रोज ये सेशंस लेकर आते ही रहते हैं। सो I'll show you the टास्क 1 आज का हमारा है पाई चार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, सिंगल पाई चार्ट सॉल्व कर लेते हैं, डबल पाई चार्ट नहीं आता, ट्रिपल पाई चार्ट नहीं आता। So how to make comparisons, कैसे होता है, क्या होता है पाई चार्ट, these all things that we are going to discuss in today's live video. So आप कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन चल रहा है। I will answer each and every student जो भी कमेंट करके अपने सवाल पूछेगा। एंड आप अपने रिव्यू जरूर देना मुझे। अगर आपको ये हमारी लाइव क्लासेस अच्छी लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अच्छी लग रही हैं, सो दैट आई कैन बी इंस्पायर्ड टू डू मोर सेशंस एज सच। अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही तो भी बताना कि क्यों अच्छी नहीं लग रही, सो दैट वी कैन ऐड मोर वैल्यू। हम आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाए, हमारी चीजों को हम इंप्रूव कर पाए। सो आई शेयर द टास्क 1 विद यू। आई होप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हमारा टास्क 1 क्या है। It's a pie chart, it's a dual pie chart which compares 2 years. Online sales for retail sector in Canada 2005 and 2010। मतलब कि ऑनलाइन सेल्स रिटेल सेक्टर, मतलब जो सेल रिटेल सेक्टर की जो सेल्स है ऑनलाइन, उसकी जो प्रपोर्शन है, उसका जो परसेंटेज है। हमेशा पाई चार्ट्स आप देखोगे मोस्टली प्रोपोर्शन में आएंगे, पूरा एक सर्कल 100% होगा और उसमें डिवाइडेशंस की होंगी विद कलर्स एंड परसेंटेजेस। ठीक है, तो ऑनलाइन सेल्स रिटेल सेक्टर की ऑनलाइन जो सेल हो रही है रिटेल सेक्टर में, जो सीधा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है जी, उसकी ऑनलाइन सेल कनाडा में कैसी है, कितनी परसेंटेज है, किस चीज की 2005 में एंड 2010 में। नाउ व्हाट वी विल डू, दो तरीकों से ये टास्क किया जा सकता है। एक तो तरीका है कि आपने इंट्रोडक्शन बनाई जिसमें आपने रिफ्रेश किया टू द स्टेटमेंट एंड आपने एक बीपी बनाया जहां पे आपने कंपेयर किया 2005 ईयर को एंड 2010 ईयर को, दोनों ईयर्स को आपने कंपेयर करने की कोशिश की। एंड दूसरा तरीका जो इस टास्क को करना है कि आपने 2005 अलग से लिखा एंड 2010 अलग से लिखा। नाउ कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस, फूड एंड बेवरेज, होम फर्निशिंग एंड वीडियो गेम्स। चार चीजों में 100% डिवाइड हो रखा है। आपको देखना है कौन सी चीज कितने परसेंटेज में है, किस साल में, ये सारी चीजें देख के आपको इंट्रोडक्शन बनानी है। इंट्रोडक्शन में आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि 2005 साल में, 2010 साल में, और कौन कौन सी चीजों की बात हो रही है, ऑनलाइन सेल्स की बात हो रही है, रिटेल सेक्टर की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है। इस चीज को ओवरऑल आपको डिफाइन करना होगा इन द इंट्रोडक्शन। दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक योर इंट्रोडक्शन बेस्ट इंट्रोडक्शन। आई होप हर बच्चा आज की लाइव क्लास के लिए रेडी होगा। आपको ध्यान से चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, so that you gain the maximum out of this class। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं अभी आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको आंसर को लिखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने उन दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है जो अभी आइल्स कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आइल्स का एग्जाम देने वाले हैं, so that वो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाए हमारी आइल्स क्लास का, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए हमारे इमिग्रेशन सर्विसेज का, जो हम इमिग्रेशन के ऊपर वीडियोस भी डालते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, अपडेट्स भी देते हैं, और जो हमारे थ्रू अप्लाई करता है उनको फायदे भी देते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन। किस तरीके से हम इस चीज की इंट्रोडक्शन बनाएंगे, सी सिंपल। द टू पाई चार्ट्स, जैसे हमारे पास सामने दो चार्ट्स हैं, ये एक चार्ट है, ये दूसरा चार्ट है, हमने लिख दिया दी टू पाई चार्ट्स। नाउ अब क्या कर रहे हैं, ये 2 सालों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है
2 सालों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस कितनी सेल थी उनकी, 35 थी यहाँ पे, और यहाँ पे 5% कम हो गई। यहाँ पे 22 थी फूड एंड बेवरेज की, यहाँ पे 32 होगी, 10% बढ़ गई। यहाँ पे 25 थी, यहाँ पे 15 रह गई। यहाँ पे 18 थी, यहाँ पे 23 रह गई। So all we need to understand is that we need to give actual and a brilliant value, कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन। आपको कंपेयर करना है कि कहां पे कौन सी चीज आएगी, what will be the best thing, right? You need to understand that. Now the two pie charts compare the percentages of online sales. The two pie charts compare The two pie charts compare the percentages of online sales, मतलब कि ये दोनों पाई चार्ट हैं, ये कंपेयर करते हैं परसेंटेज को, ऑनलाइन सेल की परसेंटेज को अक्रॉस डिफरेंट रिटेल सेक्टर्स, मतलब अलग अलग रिटेल सेक्टर्स में। रिटेल सेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस सेक्टर हो गया, फूड एंड बेवरेज सेक्टर हो गया, होम फर्निशिंग सेक्टर हो गया, वीडियो गेम एक सेक्टर हो गया। सो द टू पाई चार्ट्स कंपेयर द परसेंटेजेस ऑफ ऑनलाइन सेल्स अक्रॉस डिफरेंट रिटेल सेक्टर्स इन कैनेडा, कंट्री, लोकेशन एंड दी 2 डिफरेंट ईयर्स, मतलब 2 डिफरेंट ईयर्स में कंपैरिजन है पूरा। कौन कौन सी ईयर है, 2005 एंड 2010। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन इन द इंट्रोडक्शन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टास्क हमारा कर क्या रहा है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल के बारे में बात करेंगे, कौन कितना परसेंटेज बढ़ा, कौन कम हुआ 2005 से 2010 के बीच और कैसी हो, 2005 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, कौन से सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, वो तो बात करेंगे हम बॉडी पैराग्राफ्स में। आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हो, आप 2 पैराग्राफ भी बना सकते हो, ऑल ऑन यू, जैसा आपके पास कंटेंट है। ठीक है, द टू पाई चार्ट्स कंपेयर द परसेंटेजेस ऑफ ऑनलाइन सेल्स अक्रॉस डिफरेंट रिटेल सेक्टर्स इन कनाडा इन द 2 डिफरेंट ईयर्स 2005 एंड 2010। नाउ अब हमने पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। पहले पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे टू बिगिन विद, कि हम किस चीज से इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। टू बिगिन विद, इन 2005 मतलब 2005 की हम इस पैराग्राफ इसके ऊपर बनाएंगे। into the majority of online sales was accounted, ये वर्ड देखो accounted, जो ऐसे वर्ड्स हैं ये हमने राइटिंग टास्क 1 में यूज करनी है, टास्क 1 की लैंग्वेज है, दैट वी हैव टू यूज अकाउंट्स फॉर, अकाउंटेड, ऐसे कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, वी नीड टू यूज दैट। अकाउंटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस सेक्टर था जो वो सबसे ज्यादा सेल निकाला ऑनलाइन विद 35%, 35% के साथ सबसे ज्यादा सेल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस की थी। हाउएवर दिस परसेंटेज हैड ड्रॉप्ड टू, मतलब हाउएवर क्या हुआ, अब दूसरे साल का कंपैरिजन कर दिया इसी चीज का, इस सेगमेंट का 2005 एंड 2010 के बीच में हमने कंपैरिजन कर दिया। हाउएवर दिस परसेंटेज हैड ड्रॉप्ड टू 30% बाय 2010, 2010 आते आते इसने परसेंटेज को ड्रॉप किया। Now, during the same 5-year period, इसी same 5-year period में the number of people deciding to buy food and beverages online, मतलब कि जो नंबर है उन लोगों का नंबर जो फूड एंड बेवरेजेस ऑनलाइन बाय करना चाहते थे, इंक्रीज्ड एंड द ट्रांजैक्शन वेंट फ्रॉम जस्ट 22% टू 32%, मतलब 10% से इसका आप ये भी बोल सकते बाय द मार्जिन ऑफ 10%, या इंक्रीज्ड फ्रॉम 22% to 32%, making it retail sector with the largest proportion of the online market, मतलब कि रिटेल सेक्टर में ये सबसे बड़ा प्रोपोर्शन बन जाता है 2010 आते तक। देन एक और पैराग्राफ बनाएंगे, बाकी की जो रह गए सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर उनके बारे में बात करेंगे। In 2005, the home furnishing industry boasted an impressive 25% of the total online sales in Canada, मतलब 25% ऑनलाइन सेल्स थी फर्निशिंग इंडस्ट्री की 2005 में। However, in 2010, अब now, however, in 2010, however, by 2010, we can use both the phrases. However, by 2010, the figure had fallen considerably to 15%, मतलब कि 25% से ये फिगर है considerably नीचे आ गई, वो थी 15%. Interestingly, अब ये words, the connectives that I'm using to represent my task, to present my task in front of the examiner or anyone who's reading it or anyone who's listening to me right now. Interestingly, online sales of video games eventually overtook sales of home furnishing. मतलब कि online sales है किसकी, video games की, उसने eventually overtook किया, किसको overtook किया, sales को overtook किया, किसकी sales को, home furnishing को, although video games still represented only at 22%, 23% of the market. That's it. हमने 4 सेगमेंट्स की बात की, 4 सेक्टर्स की बात की, 4 सेक्टर्स की बात करते करते 2005 और 2010 में हर साल का कंपैरिजन किया कि पहला सेक्टर 2005 में क्या था और क्या हो गया, दूसरा सेक्टर 2005 में से क्या होगा, तीसरा, चौथा 2005 में क्या था और 2010 में क्या था। 2-2 करके हमने एक पैराग्राफ पहले 2 पे बनाया, दूसरा पैराग्राफ दूसरे 2 पे बनाया। हमने कंपेयर किया, बेसिकली वी कंपेयर्ड 2 years इन द एंटायर सेशन, इन द एंटायर राइटिंग, इन द एंटायर टास्क 1, हमने
दोनों सालों को कंपेयर किया था। कंपैरिजन इज द की ऑफ राइटिंग टास्क 1। यहाँ पे जब ऐसे 2 दिए हैं, 2 साल दिए हैं, देयर विल ऑलवेज बी अ कंपैरिजन, कीप दैट इन माइंड ना। ओवरऑल जब आपने ओवरऑल लिखना होता है, अब देखो आपको वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ओवरऑल है, राइट। ओवरऑल द ऑनलाइन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड होम फर्निशिंग ड्रॉप्ड, मतलब ये दो चीजों की ओवरऑल क्या लिखना है, ओवरऑल में क्या लिखना है, वह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर इन द ओवरऑल ऑफ राइटिंग टास्क 1 यू कैन ऑलवेज राइट the maximum thing that you can learn and the lowest thing that you can learn। सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो आप सीख सकते हो, सबसे छोटी चीज जो आप सीख सकते हो, सबसे बड़ा बदलाव, सबसे छोटा बदलाव, कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई चीज बहुत ज्यादा कम हो गई है, सबसे ज्यादा नोटिसेबल थिंग्स आपको लिखनी है, या ओवरऑल में उक्का बुक्का आपको क्या दिख रहा है सबके सामने, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन ओवरऑल। लेकिन आप सिंपली लिख देते हो ओवरऑल कॉमा, ओवरऑल कॉमा। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, जो अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, दैट इज लुकिंग फ्रॉम एन overall perspective it is readily apparent that। अब देखो इसका पूरा मतलब यही है कि ओवरऑल, ओवरऑल कॉमा आ गया, एक वर्ड था ओवरऑल कॉमा, the online sales of electronic item and home furnishing dropped, however craze for food and video game increased during 5 years। मतलब कि फूड का और वीडियो गेम्स का जो क्रेज था वो 5 सालों में बढ़ गया। क्या चीजें ड्रॉप हुई हैं, 2 सेक्टर ड्रॉप हुए हैं, 2 सेक्टर बढ़े हुए हैं, इसको हमने ओवरऑल लिख दिया कि ओवरऑल मुझे स्टेटमेंट में ये 5 सालों में बड़ा चेंज लगता है। लेकिन ओवरऑल कॉमा लिखने की बजाय, एक वर्ड कॉमा लिखने की बजाय हमने 10-11 वर्ड ऐड कर दिया। हमने ऐड की लाइन लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज रेडली अपेरेंट दैट, मतलब सेम है लेकिन थोड़ा सा इसको और हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, सो दैट वी अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम इसको अच्छे से गेन कर पा रहे हैं। ऑल वी नो, ऑल वी कैन कंसीडर हियर इज दैट द बेस्ट थिंग टू डू इज टू राइट वेरी एफिशिएंटली। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपकी ग्रामर इज नंबर 1 प्रायोरिटी। टास्क रिस्पॉन्स, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना है, अंदर की बात कोई छोड़नी नहीं है हमने, और बाहर की बात कोई लिखनी नहीं है। ध्यान रखना, गोल्डन स्टेटमेंट, अंदर की बात कोई छोड़नी नहीं है एंड बाहर की बात कोई लिखनी नहीं है। दैट इज द टास्क रिस्पॉन्स, के अंदर का हर चीज, हर कंटेंट, हर टेबल, हर बार, हर चीज के बारे में, एक एक स्मॉल इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे, और बाहर की कोई भी चीज होगी उसको हम अंदर नहीं लेकर आएंगे। सो दैट इज टास्क रिस्पॉन्स। पहला ग्रामर, दूसरा टास्क रिस्पॉन्स एंड तीसरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कंपेयर करना है 2005 को और 2010 में। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, ओवरऑल चारों सेक्टर, कौन से 2 बढ़े, कौन से 2 कम हुए, एंड दैट इज वेयर यू मेक द बेस्ट टास्क 1 ऑफ राइटिंग इन IELTS एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टास्क। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का राइटिंग टास्क 1 समझ आया होगा, आपको आज की लाइव क्लास अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल योर एजुकेशन, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस एंड लाइव ट्रेनिंग्स हर रोज शाम को 7 बजे लेकर आते हैं, उसके बाद भी लेकर आते हैं, क्योंकि कई बार हमको ड्यू टू अवर ऑफलाइन बिजनेस हमको थोड़ा सा टाइम अप एंड डाउन करना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर दोस्त के साथ शेयर करिए जो आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड है और IELTS कर रहा है या करने वाला है, ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए हमारे इन फ्री क्लासेस के, हमारे यूएल एजुकेशन के इन प्रोग्राम से, हमारे मिशन से। हमारे ऑफिसेज हैं मोगा सिटी में, गुरु नानक कॉलेज रोड के ऊपर, SSP कोठी के पास, वहां पे जाके भी आप बिल्कुल वहां ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। धर्मकोट नियर बस स्टैंड, आप वहां पे जाके भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2 प्लान्स, रेगुलर फीस एंड हम फीस भी चार्ज करते हैं बैंड स्कोर आने के बाद, बिकॉज वी कमिट and we promise the best ever education in IELTS industry. Thank you so much for watching this live video. Subscribe the channel. I'll see you tomorrow 7 p.m. Bye bye.